हम लोग को दलितों में दलित को बांट रहा है। ये बहुत गलत काम है। दलितों को दलित से लड़ाया जा रहा है। ये फोड़ फाड़ करने का नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपनाया गया है, ये परोक्ष रूप से केंद्र सरकार का काम है। मुखौटा तो केवल सुप्रीम कोर्ट है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है। और ऐसा नहीं कि हमारा देश में बांग्लादेश के जैसा जो है से जो आंदोलन बांग्लादेश में हुआ है, वो आंदोलन को पुनरावृत्ति हमारे भारत में ना हो। क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है। क्रीमी लेयर और जातिगत आरक्षण की बात कर करके हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। इसमें सरकार जो है वह जो है पेट बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट जो है मुंह बनकर का काम कर रहा है। हम पुनः फिर कहेंगे कि अगर इस बात की सरकार को भय है और कहते हैं कि क्रीमी लेयर हो गए हैं, जो आज भी हमारा जो आरक्षण का लाभ है वह दूसरे लोगों को दिया जाता है। अब पूरा देश विदित है कि हम नॉट सुटेबल नॉट अवेलेबल के आधार पर अगर आज छुआछूत समाप्त होता तो घोड़ी चढ़ने पर उसको मारा जाता है, वो घड़ा छूने पर उसको मर्डर कर दिया जाता है, मोछे रखने पर उसको मर्डर कर दिया जाता है। और आप ये जान लीजिए कि अगर छुआछूत होता तो आज राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ छुआछूत हुआ है? यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गए थे मंदिर में, उसको दूध से दुहाया गया, तो कहाँ छुआछूत है? ये संसद का उद्घाटन था तो माननीय यहाँ के राष्ट्रपति है, उसको उद्घाटन बुलाया नहीं गया कि अछूत हो जाएगा, ये विखंडन हो जाएगा पूजा पाठ। तो बताइए अछूत कहाँ रहा? केंद्र सरकार होश में भारत सरकार होश में। एक हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उनको जब गुरारू के आसपास मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर को धुलाया गया था। यह बात को याद रखना चाहिए सबको। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर कुछ दिखा देते हैं कि SST बहुत ऊंचा दर्जा पर। गांव में चलिए ना भाई, SST कितना ऊंचा दर्जा पर है, कितना दर्जा। अब 200 रुपये के दिन भर काम करते हैं मजदूर लोग, नाली में घुस जाते। कितना जनरल लोग नाली में घुसते हैं, कितना नाली में घुसते हैं जनरल के लोग। ये सब के लिए बात। अब देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूरे देश में आज चक्का जाम किया गया है, रेल लाइन जाम किए गए हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं मैं GT रोड पे खड़ा हूं। ये हिंदुस्तान का लाइफ लाइन कहा जाता है GT रोड, और इस GT रोड पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं और इसको ये जाम किया गया है। यहाँ पर ये SC/ST में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए क्रीमी लेयर को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया है। कुछ दलित नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो बंद का आह्वान किया गया है इसके पीछे क्या कारण है और क्या मांगे हैं उनकी। क्या कहेंगे सर आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम से लोग, 7 सदस्यीय लोग, 6-1 से जो फैसला दिया है, उन्होंने साफ लिखा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर लाया जाए। जातीय में जाति बांटा गया है, इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। पूरे भारत बंद है। हम लोगों का मांग है कि SC/ST जो कानून बना है उसको निरस्त करे, सरकार अध्यादेश ला करके उसको निरस्त करे, 9वीं अनुसूची में उसको डाले कि कभी इस पर से छेड़ नहीं किया जाए। हम लोग को दलितों में दलित को बांट रहा है, ये बहुत गलत काम है। दलितों को दलित से लड़ाया जा रहा है। ये फोड़ फाड़ करने का नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपनाया गया है, ये परोक्ष रूप से केंद्र सरकार का काम है। मुखौटा तो केवल सुप्रीम कोर्ट है, इसका मैंने विरोध किया है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया। पूरा चक्का जाम है और चक्का अगर हमारी बात मानी नहीं गई, ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। पूरी लड़ाई होगी, हम लोग के घर घर में गृह युद्ध होगा। ऐसा नहीं हो कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमारे भारत में हो जाए। क्या परिचय हुआ सर? क्या परिचय हुआ? कृष्णनंदन कुमार
अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष समिति, पूर्व प्रमुख सरघाटी। जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ अधिवक्ता और दलित नेता और हैं। हम इनसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि चूँकि अधिवक्ता हैं तो कानून की दृष्टि से इसे किस तरह देखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दलित समाज पर, दलितों पर, क्या कहेंगे सर? आज हम लोग समाज के जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं, बहन जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और पूरे SC ST माइनॉरिटी समुदाय के जितने हमारे देश के लीडर हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि 1/8/2024 को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति के बीच वर्गीकरण की बात, क्रीमी लेयर की बात से संबंधित जो कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग पूरे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सड़क पर हैं और भारत सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गलत फैसला लाया गया है, ये बाबा साहब का संविधान के द्वारा पार्लियामेंट में अध्यादेश ला करके ये जो काला कानून है इसको वापस लाया जा सकता है। और जब तक के इस कानून को वापस नहीं लाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तब तक के हम लोग ये एक दिन एक झांकी के रूप में हम लोग पूरे भारत बंद किए हैं और चेतावनी दे रहे हैं भारत सरकार के कि भारत सरकार होश में आओ और हमारा संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो और अनुसूचित जाति एकता में जो छेड़छाड़ करने का काम किए हैं उसको आप वापस लीजिए। और नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है। और ऐसा नहीं कि हमारा देश में बांग्लादेश के जैसा जो है से जो आंदोलन बांग्लादेश में हुआ है, वो आंदोलन को पुनरावृत्ति हमारे भारत में ना हो। और इसी के साथ मैं भारत सरकार को चेतावनी देते हुए अपने बारी को विराम करता हूं। क्या परिचय हुआ सर आप? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार, एडवोकेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन शेरघाटी। जय भीम, जय भारत। देख सकते हैं यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये लड़ाई जो उनकी है किस तरह की लड़ाई है और इस लड़ाई को लेकर क्या उनके आगे के इरादे हैं। अगर सरकार ने उनके हित में निर्णय नहीं लिया तो आगे वो किस तरह का फैसला लेंगे, क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि जो घटनाएं इस बीजेपी सरकार में घट रहा है उससे क्लियर स्पष्ट हो गया है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है कि हम लोगों को आरक्षण जो है वह दांव पर लगा हुआ है। कब ख़त्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाला दिन में हम लोगों को और भी आंदोलन के लिए ललकारा जा रहा है। हम लोग जो है ऐसा ना हो जैसा कि हमारे साथियों ने व्यक्त किया है कि हमारे बगल का देश बांग्लादेश में जिस तरह से खूनी संघर्ष हो रहा है, कहीं भारत भी अनुसूचित जाति के लोगों को ऐसा करने पर बाध्य कर रहा है। हम इस बात से बहुत भयभीत हैं। हम एक तो बहुत मारे हुए हैं जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ समझौता हो रहा था, गांधी जी ने जो चीज़ दिया हमको उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और उस ज़माने की तत्कालीन सरकार ने हमारे साथ जो धोखाधड़ी किया है उसी का आज भी परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है कि किसी को मौका मिला हुआ है। हम संयुक्त चुनाव प्रणाली के द्वारा फंसा दिए गए हैं। हमको कोई यहाँ इंसाफ लेने की औकात नहीं है, हमको कोई मतदान देने का औकात नहीं है। जब मैं मनपसंद उम्मीदवार नहीं चुन सकता हूँ तो हम इस देश में आज के डेट में भी अपने आप को गुलाम समझता हूँ। उनका कहना ये है कि जिस समय दलित जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय जो दलितों की स्थिति थी, आज उन स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, छुआछूत की समस्या समाप्त हुई है। उनका मानना है कि अब दलित समर्थ हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, सारी सुविधाएं उनके पास आ गई है। ऐसे में क्रीमी लेयर की ज़रूरत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई क्रीमी लेयर की ज़रूरत नहीं है। क्रीमी लेयर और जातिगत आरक्षण की बात कर करके हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। इसमें सरकार जो है वह जो है पेट बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट जो है मुंह बनकर का काम कर रहा है। हम पुनः फिर कहेंगे कि अगर इस बात की
सरकार को भय है और कहते हैं कि क्रीमी लेयर हो गए हैं। जो आज भी हमारा जो आरक्षण का लाभ है वह दूसरे लोगों को दिया जाता है। अब पूरा देश विदित है कि हम नॉट सूटेबल, नॉट अवेलेबल के आधार पर छांट दिए जाते हैं, इसका लाभ दूसरे लोग को दिया जा रहा है। तो कहीं हमको पुनः जो है पृथक निर्वाचन की मांग की ओर ढकेला जा रहा है। जब तक इस देश में पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा हम इस देश में आज़ाद नहीं हैं कोई भी काम करने के लिए। फिर इसमें क्रीमी लेयर का सवाल कहाँ उठता है? क्या आप क्या कह रहे थे, क्या मांग रहेगी? हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जितना जल्दी हो अपना फैसला जो 1/8 को सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस ले, और अगर नहीं लेती है यह सरकार तो हम लोग तैयार हैं इनके साथ लड़ने के लिए। हम चक्का जाम आज किए हुए हैं और भविष्य में इनको चलने नहीं देंगे। पुरानी स्थिति अब दलितों के साथ नहीं है। हाँ, पुरानी स्थिति दलितों के साथ अब हो ही रहा है। अभी भी आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ कि इसको समाप्त करने के लिए। अभी ये कहा जाता है कि दलितों की स्थिति अब बेहतर हो गई है, वो सुदृढ़ हो गए हैं, अब वो तरक्की कर चुके हैं। अब क्या आपको बता दें कि जो आरक्षण हम लोग को संविधान में मिला है वो न शैक्षणिक आधार पर मिला है न आर्थिक आधार पर। जो पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ है वो छुआछूत के आधार पर मिला है। जैसा कि आपने बोला कि ये अब छुआछूत खत्म हो गया। अगर आज छुआछूत समाप्त होता तो घोड़ी चढ़ने पर उसको मारा जाता है, वो घड़ा छूने पर उसको मर्डर कर दिया जाता है, मोछे रखने पर उसको मर्डर कर दिया जाता है। और आप ये जान लीजिए कि अगर छुआछूत होता तो आज राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ छुआछूत हुआ है? यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गए थे मंदिर में, उसको दूध से दुहाया गया, तो कहाँ छुआछूत है? ये संसद का उद्घाटन था तो माननीय यहाँ के राष्ट्रपति है उसको उद्घाटन में बुलाया नहीं गया कि अछूत हो जाएगा, ये विखंडन हो जाएगा पूजा पाठ। तो बताइए अछूत कहाँ रहा, कहाँ रहा? जी, तो इनका मानना है कि आज भी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें छुआछूत में कमी नहीं आई है, आज भी भेदभाव उसी तरह है। अगर यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला को वापस ले, अपना ज्यादा आर्टिकल 142 का ज्यादा उपयोग नहीं करे। उस SC/ST का जो भी संशोधन करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अपना ये इसका संवैधानिक अधिकार मिला है, कुछ भी संशोधन कर देता है। जो कि SC/ST को संविधान संशोधन करने इसका अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन वो लोग मानते हैं कि अब वर्तमान स्थिति में दलितों की स्थिति बेहतर हुई है, समाज में छुआछूत खत्म हुआ है, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े मकानों में रहते हैं, अब उनको समाज में वैसी दूरी नहीं है, उनको अब है दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का या केंद्र सरकार ऐसी की तरफ से ये पक्ष रखा जाता है। हम SC/ST का छुआछूत कहाँ नहीं हो रहा है? नेता के साथ जब छुआछूत हो रहा था हम लोग तो हम जानता है। अखिलेश यादव को ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, एक हमारे ही जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उनको जब गुरारू के आसपास ही मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर को धुलाया गया था। यह बात को याद रखना चाहिए सबको। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, ऊपर कुछ दिखा देते हैं कि SC/ST बहुत ऊंचा दर्जा पर। गाँव में चलिए ना भाई, SC/ST कितना ऊंचा दर्जा पर है, कितना दर्जा। अभी 200 रुपये के दिन भर काम करते हैं मजदूर लोग, नाली में घुस जाते। कितना जनरल लोग नाली में घुसते हैं, कितना नाली में घुसते हैं जनरल के लोग। यह सब के लिए बात नहीं होगा, कभी नहीं बात करते। क्या बोल रहे हैं बेटा, तुम क्या बोल रहे थे, क्या मांग है, क्या दिक्कत है? सर हम लोग का दिक्कत कि हम लोग ST और SC का जो बंद किए हैं सड़क, उसमें हम लोग का यही है कि हम लोग जो मांग है वो हम लोग का पूरा होना चाहिए। अच्छा, यही हमको क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम महासागर कुमार। अच्छा, व्यवस्था की गई है? नहीं कुछ जहाँ पे रोड जाम कर रहे हैं वो कानून का उल्लंघन है, वो नहीं करना, पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई भी आपका प्रदर्शन है तो शांतिपूर्वक करना है, रोड में नहीं घुसना है, रोड में जाम नहीं करना है, कानून का कार्रवाई होगा। भारत बंद के ऐलान के बाद जो तेवर दलित नेताओं में था वो साफ देखा जा रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से फिर कोशिश की जा रही है कि आम जनता को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए जाम को हटाने का प्रयास यहाँ पर से किया जा रहा है। और जो दलित नेता हैं उनकी भी मांग है कि हम सांकेतिक मांग कर रहे थे, हमारी मांग दूर तक पहुँचनी चाहिए, हमारा मकसद कोई जनता को कष्ट देना नहीं है, हमारी मांग को सरकार तक पहुँचाना है। अब देखना ये होगा कि आज के आंदोलन के बाद जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं और जो सरकार के तेवर हैं, उसके बाद दलित संगठन किस तरह के फैसले लेते हैं। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, विजन आजकल।